जय श्री कृष्णा। नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय व्लॉगर पर। कल किसी ने मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट किया हुआ था कि आप डायरेक्टली ग्रह दशा बताने की बजाय भविष्यवाणियां कर दिया कीजिए, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा, हमारे को सुनने में मज़ा आएगा। दोस्त देखो, हर चीज़ मज़े के लिए नहीं होती। पहली बात, जब तक कि क्या दशा चल रही है, कौन सा ग्रह क्या करता है, ये आप लोगों को पता नहीं लगेगा, तब तक के लिए ये भविष्यवाणियां भी ऐसी हो जाएंगी कि दूर रेत के अंदर एक बुलबुला बना हुआ है जो कब गर्म रेत के ऊपर फूट जाए जिसका पता भी ना चले। तो इस प्रकार की स्थिति मैं उत्पन्न नहीं करना चाहता। हम लोग, ये एक एस्ट्रोलॉजिकल चैनल है और ख़ास तौर के ऊपर कई न्यूज़ वाली घटनाएं भी हम आपको इस चैनल के ऊपर बताते हैं। लेकिन जब एस्ट्रोलॉजी की वीडियो आ रही हो तो आप लोगों के समक्ष ये बात जानना जरूरी है कि कौन सा ग्रह कौन कब परिवर्तन कर रहा है और उसका असर कितने लंबे टाइम तक हमारे ऊपर दिखने वाला है। हाँ, पूरी गणनाएं मैं नहीं बताता हूँ कि ये ग्रह इस घर में बैठा हुआ है, ये ग्रह इस घर में बैठा हुआ है, अन्यथा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। मैं केवल ये बताता हूँ कि जैसे कि अभी एक विशेष योग हमारे सामने बना जो 16 मई को गुजरा, लेकिन उसका असर एक लंबे टाइम पीरियड तक अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स कम से कम ये मान लीजिए कि 20-22 जून तक हम लोगों को देखने को मिलेगा। वैसे तो 25 तारीख तक इसका योग खत्म हो जाएगा प्रभाव, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रहों का प्रभाव एक लंबी दूरी की अवधि हम लोगों को दिखाता है। बुध सामान्यतः अस्त चल रहे थे और 20 मई के समय को बहुत ही सेंसिटिव और अलार्मिंग टाइम हम लोगों ने बताया था, जिस तरीके से घटनाएं घटित भी हुई। अब सामान्यतः अगर मैं आगे की बात करता हूं तो पूरी दुनिया के अंदर एक अस्थिरता का माहौल उत्पन्न हो रहा है। धीरे धीरे खबरें बाहर आ रही हैं कि देश के अंदर पेट्रोल खत्म होता जा रहा है, देश में महंगाई अपनी चरम सीमा की तरफ बढ़ती जा रही है। अभी आई नहीं है वो सीमा, लेकिन महंगाई आगे बढ़ती जा रही है। नई नई घोषणाएं होती हुई दिखाई दे रही हैं। पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट को लेकर के अलग अलग बातें हो रही हैं कि E20 के अंदर व्हीकल अप्रूव्ड है और उसके बावजूद E30 तक का अप्रूवल सरकार दे रही है। इसका मतलब है कि आगे आने वाले समय के अंदर जो ये घोषणाएं हो रही हैं, ये एक आम जनता की आम जिंदगी के ऊपर बहुत कठिन और बहुत भारी प्रभाव डालने वाली है। बहुत सारे इंजनों के ऊपर असर होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत सारे गाड़ियों के ऊपर असर होता हुआ दिखाई दे रहा है, चीज़ें खराब होती जा रही है और परिस्थितियों के अंदर होने वाला ये बदलाव कहीं ना कहीं पर जनता के लिए हानियां लेकर के आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी ग्रह परिवर्तन योग भी बना। ग्रह परिवर्तन योग ने भी बहुत कुछ हमारे सामने निकाल करके लाया। इसके बारे में आगे जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। तो जो वृषभ राशि के अंदर ट्रांजिट शुक्र का और वृषभ राशि में थे और मिथुन राशि के अंदर चले गए, उसके बाद में बुध जो है वो शुक्र की राशि के अंदर आ गए। तो ये एक ऐसा प्रभाव हुआ जिसके अंदर संयुक्त रूप से दोनों ही ग्रह अपना एक विशेष इम्पैक्ट हम लोगों के ऊपर दिखा रहे हैं और ये विशेष इम्पैक्ट जनता को नए नियम, नए प्रणाली, आर्थिक समस्याएं, आर्थिक अव्यवस्था को लेकर के आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय के अंदर जहां पे एक अस्थिरता के अंदर बुध अभी भी 25 तारीख तक अस्त चल रही है, तो उसका मतलब है कि कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां जिनके अंदर ग्रहों ने ये योग बनाया, जिसमें 16 तारीख को जो एक आम योग नहीं था, 16 तारीख को शनि जयंती भी मनाई गई, 16 तारीख को शनि अमावस्या भी थी, साथ ही साथ खप्पर योग भी चला और ये 16 तारीख को बहुत ही महत्वपूर्ण समय हमारे सामने निकल करके आया जो सामान्यतः बार बार नहीं आता। इसके रिजल्ट, इसके परिणाम लंबी दूरी की अवधि को तय करते हैं और शनि जो है वो रेवती नक्षत्र के अंदर ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। रेवती नक्षत्रों में आखिरी नक्षत्र है, साथ के साथ मीन राशियों में आखिरी राशि है। तो जब शनि देव एक निर्माण के कर्ता, एक कर्म के कारक, आखिरी राशि और आखिरी नक्षत्र के अंदर संचरण कर रहे हो, तो ये परिवर्तन दुनिया के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। और इस परिवर्तन का असर इतना महत्वपूर्ण होता है कि जो देश और दुनिया के गरीब निर्धन लोगों के ऊपर से लेकर के अमीरों तक के ऊपर ऐसी समस्याएं, ऐसी स्थितियां ले आए जहां पे जनता भोजन के लिए त्रासदी करती हुई नजर आए,
जहाँ पर अनावश्यक स्थिति में अनावश्यक वस्तुओं का उपयोग होता हुआ नजर आए, जहाँ पर ये मान लीजिए कि कुछ ऐसे कर्मयोग, कुछ न्यायपालिका के कुछ ऐसे फैसले, सरकार के कुछ ऐसे फैसले जो देश में एक अस्थिरता का माहौल उत्पन्न कर दे। कि जिस प्रकार से लोगों ने अभी गाड़ियां ली हुई हैं, लोगों ने अभी पेट्रोल के लिए हाहाकार मचा रखी है, महंगाई को लेकर के जगह जगह के ऊपर नारे लग रहे हैं, देश के अंदर उत्पन्न होने वाली ये स्थिति आगे विकराल रूप ले ले, इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस भी जनता के विद्रोह के बनते हुए नजर आते दिखाई दे रहे हैं। ये एक ऐसा समय है जहाँ पे परिणाम जो है वो हम लोग अभी नहीं देखेंगे। इन परिणामों का असर हम लोगों को आगे आने वाले टाइम के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योग बनता हुआ दिखाई देगा, जिस टाइम के अंदर जनता स्पष्ट रूप से ये सवाल पूछने लग जाए, हर एक देश के अंदर, भारत के अंदर नहीं, हर एक देश में जनता ये सवाल पूछने लग जाए कि हम लोग पागल हैं, हम लोग मूर्ख हैं जो हम लोगों ने आप लोगों को चुना। मतलब इतनी अस्थिरता का माहौल जब उत्पन्न होता हुआ नजर आए, खास करके जब शनि देव का दंडकारी परिणाम हमारे सामने आता हुआ नजर आए, तो धर्म के रास्ते पर ना चलने वाले लोग हमारे सामने स्पष्ट रूप से उजागर होते हुए नजर आए और उनका रिजल्ट भी ये देखने को मिले कि जो सच्ची राह के अंदर आंदोलन कर रहे हैं, सच्ची राह को पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं, वो खास तौर के ऊपर अपने व्यवहारशील प्रयत्नों के माध्यम से इस दुनिया के लिए कुछ नया कर गुजर जाएं। और यही लोग हैं जहां पे स्थितियां कहीं ना कहीं हमारे सामने हिडन तथ्यों को निकाल करके बाहर लाएंगी, कुछ छुपी हुई फाइलें बाहर निकल करके आएंगी, घोटाले बाहर निकल करके आएंगे। साथ ही साथ एक ऐसा कर्मयोग भी बनेगा जो अब 22 तारीख के बाद में अलार्मिंग मोड जागरूक कर देगा। मतलब अलार्मिंग मोड एक ऐसा मोड जिसके अंदर हर एक परिस्थिति में लोग कहीं ना कहीं पर ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सामान्यतः ये दिन आसान नहीं थे। इतनी कठोर व्यवस्था होने के बाद भी हम लोगों ने जो अपने आप को प्रहारित होते हुए देखा, वो कहीं ना कहीं पर हम लोगों के लिए और भी ज़्यादा मुसीबतों का बादल बन करके आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस समय के अंदर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो सकती है। उम्मीद करूंगा आज ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए, हाइप दीजिए, क्योंकि असामान्य समय के साथ में घटित होने वाली घटनाएं आप लोगों को समय से पहले मिल जाए तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो आज यहीं पर मैं आप सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा, इजाज़त दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय।